लेट्स माइक आज का अखबार। आज का अखबार में तस्वीर सिर्फ खबरों की नहीं बल्कि बदलती दुनिया की है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट की नींव तक हिला सकता है, तो दूसरी तरफ वही टेक्नोलॉजी हमारी सोच और रचनात्मकता पर भी सवाल खड़े कर रही है। आज हम बात करेंगे कैसे दुनिया का डिजिटल भविष्य असुरक्षित हो सकता है, क्यों विज्ञान में अनिश्चितता ही उसकी असली ताकत है और कैसे धन के सबसे बड़े नेता खुलकर वैश्विक ताकतों को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही नजर भारत पर भी, जहां कमजोर मानसून की चेतावनी सिर्फ मौसम की खबर नहीं बल्कि आने वाले आर्थिक और कृषि संकट का संकेत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख इट्स द एंड ऑफ द इंटरनेट एज वी नो इट, इसमें ये चेतावनी दी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ती ताकत इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो इसे असुरक्षित भी बना सकती है। लेख में एंथ्रोपिक के एक उन्नत एआई मॉडल का उदाहरण दिया गया है जो सॉफ्टवेयर में सालों से छिपी कमजोरियों को ढूंढ सकता है। इतना ही नहीं, ये कमजोरियां इतनी गंभीर हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग, स्ट्रीमिंग और रोजमर्रा की डिजिटल सेवाएं तक ठप हो सकती हैं। लेख के मुताबिक पहले इंटरनेट एक तरह के संतुलन पर चलता था। कोड लिखना मुश्किल था और उसमें खामियां ढूंढना भी मुश्किल था, इसलिए सिस्टम किसी तरह सुरक्षित बना रहता था। लेकिन अब एआई ने इस संतुलन को तोड़ दिया है। आज कोई भी व्यक्ति आसानी से एआई की मदद से ऐप या सॉफ्टवेयर बना सकता है, लेकिन उनमें सुरक्षा की जांच नहीं होती। दूसरी तरफ वही एआई इन सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को भी आसानी से ढूंढ सकती है, जिससे साइबर हमलों का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। लेख खास तौर पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की स्थिति पर चिंता जताता है, जैसे एफएफएमपीजी और ओपनबीएसडी, जो इंटरनेट की बुनियाद है, लेकिन इन्हें अक्सर छोटे समूह या व्यक्तिगत डेवलपर संभालते हैं, जिनके पास सुरक्षा के बड़े संसाधन नहीं होते। एआई ने इन सिस्टम्स में भी पुरानी कमजोरियां ढूंढ निकाली हैं, जिससे साफ हो गया है कि इंटरनेट की नींव ही खतरे में आ सकती है। लेख का एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि बड़ी टेक कंपनियां तो खुद को सुरक्षित कर लेंगी, लेकिन छोटे डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और आम लोग ज्यादा जोखिम में रहेंगे। यानी एआई का फायदा भी असमान रूप से बटेगा और खतरा भी। अंत में लेख का संदेश साफ है, अब वक्त आ गया है कि इंटरनेट की सुरक्षा को डिफॉल्ट बनाया जाए। एआई से कोड लिखवाने के साथ साथ उसी में सुरक्षा भी जोड़ी जाए और ओपन सोर्स डेवलपर्स को संसाधन और समर्थन दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंटरनेट वही नहीं रहेगा जिसे हम आज जानते हैं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां हर कोई खतरे में हो, खासकर वो लोग जो खुद को सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं रखते। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय सोशल साइंस रिसर्च पर गार्जियन की राय, अनिश्चितता को स्वीकार करना। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि सोशल साइंस और अन्य शोध क्षेत्रों में जो रिप्लिकेशन संकट, यानी कई शोधों के नतीजे दोबारा वैसा साबित नहीं हो पाना सामने आ रहा है, उसे विज्ञान की विफलता के तौर पर नहीं देखना चाहिए। लेख के मुताबिक हाल के एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि लगभग आधे शोधों के नतीजे दोबारा वैसा साबित नहीं हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान गलत है, बल्कि ये दिखाता है कि वास्तविक दुनिया कितनी जटिल है। संपादकीय ये साफ करता है कि विज्ञान में एक जैसे नतीजे मिलना जरूरी नहीं होता, खासकर सोशल साइंस और मेडिकल रिसर्च में, जहां इंसानी व्यवहार और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। वहां परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए अनिश्चितता खुद विज्ञान की प्रक्रिया का हिस्सा है, ना कि उसकी कमजोरी। लेख ये भी चेतावनी देता है कि कुछ राजनेता इस अनिश्चितता का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो इसे बहाना बनाकर वैज्ञानिक तथ्यों पर सवाल उठाते हैं और जरूरी फैसलों को टालते हैं। यानी जहां सावधानी बरतनी चाहिए, वहां इसे कुछ भी पक्का नहीं है कहकर नकारात्मक राजनीति की जा रही है। अंत में संपादकीय का संदेश साफ है, शोध में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए, डेटा साझा करना चाहिए और पुराने निष्कर्षों की जांच को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि हर नतीजा हर बार दोहराया नहीं जा सकता।
विज्ञान की ताकत इसी में है कि वो सवाल उठाता है, खुद को सुधारता है और धीरे धीरे समझ को बेहतर बनाता है। इसलिए अनिश्चितता से डरने की बजाय उसे स्वीकार करना ही असली वैज्ञानिक सोच है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख द पॉप हैज शोन द वर्ल्ड हाउ टू स्टैंड अप टू ट्रम्प। इसमें ये बताया गया है कि दुनिया के कई बड़े नेता जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव और आक्रामक रवैये के सामने झुकते नजर आए, वहीं कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप लियो 15 ने एक अलग रास्ता दिखाया है, खुले तौर पर विरोध करने का। लेख के मुताबिक ट्रंप की राजनीति अक्सर धमकी और दबाव पर आधारित रही है और कई देशों के नेता टकराव से बचने के लिए उन्हें खुश रखने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन पोप लियो ने इस तुष्टीकरण की नीति को नकारते हुए सीधे और स्पष्ट शब्दों में युद्ध और हिंसा का विरोध किया। लेख के अनुसार खासकर ईरान को लेकर ट्रंप के आक्रामक रुख और युद्ध जैसे हालात पर पोप लियो ने बिना हिचक इसे अस्वीकार्य बताया और निर्दोष लोगों की पीड़ा पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर युद्ध को सही ठहराना गलत है और असली ताकत शांति और मानवता में है, ना कि दिखाने में। लेख में यह भी बताया गया है कि पोप का यह रुख उनके पूर्ववर्ती पोप फ्रांसिस की परंपरा को आगे बढ़ाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सीधे और तीखे अंदाज में। उन्होंने न सिर्फ ट्रंप बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेताओं की युद्ध नीति पर भी सवाल उठाए। अंत में लेख संदेश यही देता है कि ताकत सिर्फ शक्ति या दबाव में नहीं होती, बल्कि नैतिक स्पष्टता और साहस में होती है। पोप लियो ने दिखाया कि अगर कोई नेता दृढ़ता से खड़ा हो जाए तो वो सबसे ताकतवर और आक्रामक नेता को भी चुनौती दे सकता है। यानी दुनिया को अब ये समझना होगा कि झुकना ही कूटनीति नहीं है, कभी कभी खुलकर विरोध करना ही सही रास्ता होता है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय शुष्क दिन कम बारिश का पूर्वानुमान में ये बताया गया है कि लगातार 2 साल अच्छी बारिश के बाद अब भारत को इस बार कमजोर मानसून का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए समय रहते तैयारी करना बेहद जरूरी है। लेख के मुताबिक इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जून से सितंबर के बीच सामान्य से करीब 8% कम बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि इसमें कुछ त्रुटि की संभावना रहती है, लेकिन इतिहास बताता है कि जब अप्रैल में ऐसी चेतावनी दी जाती है तो अक्सर हालात उम्मीद से ज्यादा खराब हो सकते हैं। संपादकीय समझाता है कि इस बार बारिश कम होने की एक बड़ी वजह अल नीनो हो सकता है, जिसमें प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है और इसका असर भारत के मानसून पर पड़ता है। हालांकि इंडियन ओशियन डिप्लो जैसे कारक कुछ हद तक इस असर को कम कर सकते हैं, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है, खासकर मानसून के आखिरी महीनों को लेकर। लेख ये भी चेतावनी देता है, अगर बारिश कम होती है तो इसका सीधा असर खेती, पानी की उपलब्धता और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा हुआ है और उर्वरकों व ऊर्जा की आपूर्ति पर भी दबाव है, किसानों के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। अंत में संपादकीय का संदेश साफ है, सरकार को अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। उर्वरकों का पर्याप्त भंडार, पानी का सही प्रबंधन और किसानों को समय पर सही सलाह देना बेहद जरूरी है। यानी ये सिर्फ मौसम का अनुमान नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले महीनों में स्थिति गंभीर हो सकती है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। न जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.